हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी की तरफ से न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में। इसमें डिफरेंट पोस्ट और वेरियस पोस्ट पर ये रिक्रूटमेंट आई हुई है। किस तरह से आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इस वीडियो में सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और ऑल पर क्लिक जरूर कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। फ्रेंड, जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल पर आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है एकदम सही और ऑथेंटिक बताई जाती है। कोई फेक, कोई फर्जी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी जाती है। और जितनी भी वैकेंसी बताई जाती है उसका फॉर्म भी फिल करके आपको बताया जाता है कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना होगा। यूट्यूब पर आपने बहुत से चैनल देखे होंगे जहाँ पर केवल अपने साइड से ही यूट्यूब चैनल एनर जो ऑनर होता है वो अपने साइड से ही वीडियो बना देता है कि ये वैकेंसी आ गई और यहाँ पर ये वैकेंसी है। वो सारी ऑलमोस्ट फेक होती है, केवल व्यूज़ के लिए वैकेंसी बनाई जाती है। ठीक है, अगर इस बात से सहमत है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप इसके नोटिफिकेशन को चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर जो वैकेंसी आई हुई है वो नॉन टीचिंग की वैकेंसी है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 0/2026 है, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर सबसे पहले आप इसके नोटिफिकेशन को चेकआउट कर सकते हैं। इसमें जो वैकेंसी है, पोस्ट यहाँ दी है रजिस्ट्रार। पे लेवल क्या है, सैलरी क्या रहेगी, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, मोड ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है। ठीक है, पोस्ट स्पेसिफाइड कहाँ पर आपकी रिक्रूट होगी वो यहाँ बताया गया है। और एज लिमिट बताई गई है कि इतने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसमें रजिस्ट्रार है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार है, सिस्टम एनालिस्ट है, सेक्शन ऑफिसर की है, नर्सिंग ऑफिसर असिस्टेंट की है, गेस्ट हाउस मैनेजर की है, जूनियर इंजीनियर की है, पर्सनल असिस्टेंट की है, प्रोफेशनल असिस्टेंट की है, टेक्निकल असिस्टेंट की है, टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर लैब के लिए, स्टेनोग्राफर, अपर डिवीजन क्लर्क, लाइब्रेरी असिस्टेंट, लोअर डिवीजन क्लर्क, ड्राइवर और एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ। उसके बाद लाइब्रेरी अटेंडेंट और मेडिकल अटेंडेंट ड्रेसर की। तो इस तरह से यहाँ पर वैकेंसी है और टोटल वैकेंसी 144 पदों पर ये रिक्रूटमेंट है। कोई प्राइवेट वैकेंसी नहीं है, ये परमानेंट वैकेंसी है, गवर्नमेंट जॉब है आपके लिए। यहाँ पर आप इस नोटिफिकेशन को चेकआउट जरूर करिएगा। नीचे आते हैं यहाँ पर, और आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी सैलरी दिया है कि पे लेवल क्या रहेगा, नेम ऑफ पोस्ट क्या है। ठीक है, और फीस यहाँ पर बताई गई है कि किस कैटेगरी के लिए कितनी कितनी फ़ीस रहने वाली है। फॉर्म फिल करने से पहले आप एक बार इस नोटिफिकेशन को चेकआउट जरूर करिएगा। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर इसकी क्वालिफ़िकेशन और सिलेक्शन प्रोसेस। आप इस नोटिफिकेशन में देख सकते हो। इस नोटिफिकेशन को मैंने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया। जैसे रजिस्ट्रार के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन है, सिस्टम एनालिस्ट की क्या क्वालिफ़िकेशन है, सेक्शन ऑफिसर है, नर्सिंग ऑफिसर के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन है, असिस्टेंट के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन है, गेस्ट आउट मैनेजर के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन है, जूनियर इंजीनियर, पर्सनल असिस्टेंट। उसके बाद नीचे आते हैं यहाँ पर, और आप प्रोफेशनल असिस्टेंट। तो इस तरह से आप इसकी क्वालिफ़िकेशन को यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्म फिल करने से पहले आप एक बार सही से चेकआउट कर लें कि आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है, ठीक है, वो किस पोस्ट के लिए मैच कर रही हो, उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म को फिल करेंगे। फॉर्म फिल करने के लिए आपको सबसे पहले रजिस्टर करना होगा, जो कि साइन अप पर क्लिक करेंगे आप लोग। उसके बाद यहाँ से आपको अपनी वैलिड ईमेल आईडी देनी है, कंफर्म ईमेल करना है। यहाँ से मिनिमम 6 कैरेक्टर का पासवर्ड बनाना होगा, कंफर्म पासवर्ड करना है। पासवर्ड आप लोग स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, कोई नंबर, कोई स्पेशल कैरेक्टर, इस तरह से। आपका मोबाइल नंबर क्या है वो यहाँ देना है। सिक्योरिटी कैप्चा यहाँ पर आप इस बॉक्स में लिखेंगे और साइन अप पर क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। बोला जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, काइंडली चेक योर इनबॉक्स मेल बॉक्स ऑफ मेल एंड वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस। आपकी ईमेल पर एक मैसेज गया होगा, ठीक है, आपने जो मेल दी होगी वो यहाँ पर आपको इस तरह का कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ से आपकी रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी, यूज़र नेम क्या है वो यहाँ पर सब कुछ देखने को मिल जाता है। यहाँ से आपको अपनी ईमेल को कंफर्म करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिंक मिल रहा होगा, इस लिंक पर आपको जस्ट क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको अपना रजिस्टर्ड ईमेल जो आपने दी थी वो यहाँ पर डालेंगे, पासवर्ड यहाँ पर डालेंगे जो आपने अभी बनाया था, सिक्योरिटी वेरिफिकेशन कैप्चा यहाँ पर लिखेंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, और यहाँ पर आपको सबसे पहले किसी एक पोस्ट पर सिलेक्ट करना होगा जिसके लिए आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं। राइट, तो आप अपनी क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर चेक करेंगे, आप अपनी एलिजिबिलिटी जो भी आपकी है। सपोज़ अगर आप मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी एमटीएस के लिए अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पर बोला गया है कि आप 10th पास हो या फिर आपके पास आईटीआई होनी चाहिए। अब जैसे लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या है,
तो यहाँ पर आपको सबसे पहले चेक करना होगा अपनी चेक वैकेंसी। तो मान लीजिएगा आप किसी एक वैकेंसी पर सिलेक्ट करेंगे, जिस वैकेंसी के लिए आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं उस पर आप लोग फॉर्म सिलेक्ट करेंगे यहाँ से। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन यूनिट आपको सिलेक्ट करनी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ से आपको हेडक्वार्टर ऑफिस दिल्ली कैंपस ये सिलेक्ट करना है। एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा, एडवर्टाइजमेंट नंबर 02/2026 है, ये आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद कैंडिडेट की कैटेगरी क्या है वो सिलेक्ट यहाँ से करेंगे। अगर आप यूआर कैंडिडेट है तो यूआर सिलेक्ट करेंगे, अदर कोई कैटेगरी है तो वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद बोला गया है कि आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो इनमें से सिलेक्ट करना है, नहीं है अगर आप पीडब्ल्यूडी तो नॉट एप्लीकेबल पर आपको क्लिक करना होगा। इस बॉक्स पर आपको टिक करना होगा और चेक वैकेंसी पर क्लिक करना होगा। यहाँ से जब आप चेक करेंगे तो वैकेंसी बता देगा कि यूआर में कितनी वैकेंसी है, ओबीसी में कितनी वैकेंसी है और अदर कैटेगरी में कितनी कितनी वैकेंसी है। तो आप अपनी कैटेगरी की वैकेंसी को चेक करने के बाद ही फॉर्म को फिल करेंगे। मैंने यहाँ पर ओबीसी से फॉर्म को फिल कर रहा हूँ, तो ओबीसी के लिए 4 वैकेंसी हैं और आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग देख लेना कि कितनी कितनी वैकेंसी हैं। तो मैं सैंपल के तौर पर आपको एक फॉर्म फिल करके बता देता हूँ। यहाँ से आपको अप्लाई वाले टैब पर क्लिक, उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से आपको पर्सनल डिटेल कंप्लीट करनी है, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, रिसर्च आपने कोई की है, ठीक है, मिसलेनियस, एनओसी डिक्लेरेशन कोई है तो ये सारी डिटेल आपको कंप्लीट करनी है। एडिशनल फील्ड, एग्ज़ाम सेंटर प्रेफरेंस, डॉक्यूमेंट अपलोड, प्रीव्यू और सबमिट। तो इस तरह से आपको फॉर्म कंप्लीट करना है। अगर आपने अभी चेंज करना चाहते हैं अपनी कैटेगरी तो आप अपनी अभी भी कैटेगरी को चेंज कर पाएंगी। यहाँ से आपको अपना सिलेक्ट करना है कि आप मिस्टर मिसेस क्या हैं, डॉक्टर अगर आपके नाम क्या आ गया तो वो यहाँ से आप अपने सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप अपना नेम लिखेंगे, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। यहाँ से आपको अपनी कैटेगरी जेंडर सेलेक्ट करना है, जो भी आपका जेंडर है। यहाँ से फ्रेंड्स आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ रहेगी। तो डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के लिए यहाँ से आप लोग इस तरह से अपनी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद मैरिटल स्टेटस बताना है कि सिंगल मैरिड क्या है, डिवोर्स कैंडिडेट, विधवा कैंडिडेट है वो बताना होगा। यहाँ से आप अपना पैन कार्ड नंबर या पासपोर्ट नंबर या आपका ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो देना है, वोटर आईडी है तो वो यहाँ पर नंबर आपको देना होगा। यहाँ से आप अपने फादर का नाम लिखेंगे। अगर आपकी शादी हो गई है तो यहाँ पर आप अपने हस्बैंड या वाइफ का नाम लिखेंगे, मदर का नाम लिखेंगे। यहाँ से आपकी कंट्री सिलेक्ट करनी है, जो भी आपकी कंट्री होगी। तो इंडिया यहाँ पर होगा ऑलमोस्ट, मैं यहाँ से इंडिया को सिलेक्ट करूँगा। और इंडिया सिलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ से आपका मोबाइल नंबर आ जाता है, कंट्री कोड क्या है यहाँ से वो भी आपको सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ये सभी को ब्लैंक छोड़ सकते हैं। एक्स सर्विसमैन हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। किसी यूनिवर्सिटी में एम्प्लॉय अगर आप हैं तो यस करेंगे और यहाँ से उसकी डिटेल आपको देनी होगी। उसकी डिटेल के लिए यहाँ पर आप किस ईयर ऑफ सर्विस, कितने टाइम ईयर से आप सर्विस कर रहे हैं, नेचर ऑफ सर्विस क्या है, कॉन्ट्रेक्चुअल है, ठीक है, टेनवर्ड है, परमानेंट है, एम्प्लॉय कोड क्या है वो यहाँ देना होगा। नहीं है तो सिंपली आपको नो पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आप अपनी बताना है कि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत कोई एम्प्लॉय हैं तो यस करेंगे और आपको बताना है कि आप सेंट्रल स्टेट कौन सी जॉब करते हैं, किस डिपार्टमेंट में हैं। इस तरह से आपको डिटेल फिल करनी होगी। नहीं है तो सिंपली नो करना है। यहाँ से आप अपना कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और यहाँ से परमानेंट एड्रेस देंगे। अपने एड्रेस 1 लाइन और लाइन 2 में आपको एड्रेस देना है, जैसे आपकी विलेज हो या कोई मोहल्ला हो वो आपको देना है। पोस्ट क्या है, तहसील क्या है वो आपको देनी है और डिस्ट्रिक्ट क्या है। यहाँ से आप अपनी कंट्री को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ से नीचे आते हैं और स्टेट आपकी क्या है वो स्टेट आपको चूज़ करनी होगी। उसके बाद आपकी सिटी क्या है वो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे, पिन कोड क्या है वो बताएंगे। अगर आपका कॉरस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो इस बॉक्स पर आपको टिक करना है, ये एड्रेस ऑटोमेटिक यहाँ पेस्ट हो जाएगा। अगर ये दोनों अलग अलग हैं तो इन दोनों बॉक्स पर आपको टिक नहीं करना है, दोनों एड्रेस अलग अलग फिल करने होंगे। उसके बाद यहाँ से आपको सेव वाले बटन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद जब आप अपने फर्स्ट स्टेप यानी पर्सनल डिटेल को कंप्लीट करेंगे, सेव करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर प्रीव्यू करने के लिए बोलेगा। यहाँ से आप एडिट करके अपनी डिटेल को अभी भी एडिट कर सकते हैं अगर इसमें कुछ भी मिस्टेक हो जाती है तो। नहीं तो सिंपली नीचे आना है और नीचे आने के बाद यहाँ से आपको नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ से आपको अपनी एजुकेशन डिटेल कंप्लीट करनी होगी। आपने स्कूलिंग कहाँ से की है, जैसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि 10th की डिटेल आपको देनी है सबसे पहले। तो यहाँ पर आपको बताना है कि आपने जो 10th है वो किस साल पास आउट किया हुआ है, राइट। तो आपको यहाँ से 10th की डिटेल देनी है। सब्जेक्ट आपके कौन कौन से रही थी 10th में, मेन सब्जेक्ट जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, उसके बाद मैथ हो गया,
उसके बाद साइंस हो गया, ठीक है। इस तरह से आपको अपनी सोशल साइंस हो गया, मतलब आपकी मार्कशीट में जो भी सब्जेक्ट हैं वो सब्जेक्ट यहाँ से आपको देने रहेंगे। ड्राइंग हो गया, तो ये सारे सब्जेक्ट आपको देने होंगे, राइट। तो यहाँ से ड्राइंग गलत हो गया मेरा ये। तो इस तरह से आपको अपने सभी सब्जेक्ट लिखने होंगे। यहाँ से आपको परसेंटेज में था, ग्रेड में था, सीजीपीए में था, वो सिलेक्ट करना है। कितनी परसेंटेज थी वो आपको यहाँ पर बतानी होगी। स्कूल कॉलेज का नाम क्या था वो यहाँ पर आपको लिखना होगा, और बोर्ड कौन सा था, किस बोर्ड से आपने किया है वो बोर्ड यहाँ से आपको लिख देना है, ठीक है। तो मेक श्योर करें कि अभी जो मैं फॉर्म फिल करके आपको बता रहा हूँ वो मल्टीटास्किंग स्टाफ का मैं फॉर्म आपको फिल करके बता रहा हूँ। तो एमटीएस का जो फॉर्म है उसमें बोला गया कि 10th पास आपके पास हुए, आईटीआई हो, ठीक है। तो अगर आप 10th पास है केवल, तो आप 10th की डिटेल दे करके उसको ऐड कर सकते हैं। अगर आपने आईटीआई कर रखी है तो यहाँ से आप लोग अपनी और डिटेल दे पाएंगे। लेकिन अगर आप मल्टीटास्किंग स्टाफ का फॉर्म नहीं फिल कर रहे हैं, मान लीजिएगा आप फॉर्म फिल कर रहे हैं टेक्निकल असिस्टेंट या कोई और पोस्ट ले सकते हैं, तो इसमें बैचलर डिग्री मांगी गई है आपसे, ठीक है। तो आपको 10th की डिटेल देनी है, 12th की डिटेल देनी है, और अपनी अगर डिप्लोमा है तो वो डिप्लोमा देनी है, और डिग्री आपको देनी है क्योंकि बैचलर डिग्री आपसे इसमें मांगी गई है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो है ऐड पर क्लिक करके अपनी बैचलर डिग्री की डिटेल देनी कि आपने बैचलर डिग्री में क्या कर रखा है। मान लीजिएगा आपने बीकॉम कर रखा है, मेन सब्जेक्ट क्या है, तो रिजल्ट टाइप क्या था आपका, परसेंटेज कितनी है, किस साल आपने पास आउट किया हुआ है अपने ग्रेजुएशन, किस बोर्ड यूनिवर्सिटी से किया है, स्टेट कौन सी जहाँ से आपने किया है, और कंट्री। तो ये सारी डिटेल फिल करेंगे, ऐड करेंगे इस तरह से यहाँ पर आपको, तो ये सारी डिटेल यहाँ पर ऐड होकर आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको बताया गया है। अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है, अगर किसी पोस्ट में आप पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया है, तो जैसे यहाँ पर प्रोफेशनल असिस्टेंट में मास्टर डिग्री मांगी गई है आपसे, ठीक है। तो आप मास्टर डिग्री यहाँ पर आप दे सकते हो ऐड पर क्लिक करके। इसी तरह से आप सभी डिटेल को फिल करेंगे, ठीक है। एमफिल की डिटेल अगर कहीं मांगी गई किसी पोस्ट के लिए, तो एमफिल की, पीएचडी अगर आपके पास है तो वो डिटेल दे सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिएगा जैसे मैं एमटीएस का फॉर्म फिल करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है, एक सैंपल के तौर पर बस मैं आपको बता रहा हूँ, तो 10th की डिटेल मांगी गई है उसमें खाली, या फिर आईटीआई और 10th, तो आप 10th की डिटेल दे करके यहाँ से इसको ऐड पर क्लिक करके, राइट, और आगे यहाँ से मेरी जो ऐड हो जाती है डिटेल इस तरह से। अब यहाँ से आप इसको नेक्स्ट कर सकते हो। तो आप जिस पोस्ट के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं यहाँ पर उसकी क्वालिफिकेशन देख लेना कि क्वालिफिकेशन में क्या मांगा गया है। सिंपल आपको उतनी ही क्वालिफिकेशन देनी है, ज़्यादा देने की कोई आवश्यकता नहीं है, और सीधा सा आप यहाँ पर नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपसे रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस पूछा जा रहा है, तो एक्सपीरियंस यहाँ पर आपको बताना है। जैसे मैंने यहाँ पर किसी पोस्ट के लिए आप ले लीजिएगा, कोई एक पोस्ट यहाँ पर ले सकते हैं जिसमें एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है, ठीक है। तो मान लीजिएगा आप किसी एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और उसमें आपसे कोई एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है, तो आप यहाँ से एक्सपीरियंस की डिटेल दे सकते हैं। अगर जैसे एमटीएस का फॉर्म है उसमें आपके लिए कोई एक्सपीरियंस यहाँ पर नहीं मांगा जा रहा है, ठीक है, तो आप इसको ब्लैंक छोड़ पाएंगे। जैसे यहाँ पर एमटीएस में बोला गया है कि केवल 10th हो या फिर आईटीआई हो, यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस की आपसे बात की नहीं गई है, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर लाइब्रेरी अटेंडेंट में बोला गया है कि आपके पास 1 ईयर एक्सपीरियंस होनी चाहिए यूनिवर्सिटी कॉलेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट लाइब्रेरी की, ठीक है। तो अगर आप लाइब्रेरी अटेंडेंट का फॉर्म फिल करेंगे तो आपको फिर ये एक्सपीरियंस यहाँ पर देना होगा। अगर जिस पोस्ट के लिए आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उसमें एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है तो आप उसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो दे सकते हैं। तो एक्सपीरियंस में यहाँ पर आपको क्या देना है, जैसे यहाँ पर ऐड पर क्लिक करेंगे आप लोग, और यहाँ से ऐड रिलेवेंट एक्सपीरियंस में कि आपने किस फील्ड में एक्सपीरियंस आपका है, ठीक है। तो मान लीजिएगा एडमिनिस्ट्रेटिव, अब मैं यहाँ सिलेक्ट करता हूँ ऑर्गेनाइजेशन का नाम, प्रोफाइल डिटेल, डेस्टिनेशन क्या थी, उसके बाद पे बैंड एंड ग्रेड पे क्या था सीपीसी के थ्रू, पे लेवल क्या था आपका, टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट कैसा था आपका, उसके बाद यहाँ से कब तक आपने किया है, और ऐड करेंगे तो आपकी डिटेल ऐड हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपनी डिटेल को ऐड करना होगा। नहीं तो उसके बाद यहाँ पर भी आप ऐड कर सकते हैं प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल, अगर आप अभी प्रेजेंट में है कोई, तो नेम ऑफ पोस्ट, टाइप अपॉइंटमेंट क्या है, डेट अपॉइंटमेंट, जैसे यहाँ टाइप अपॉइंटमेंट करेंगे परमानेंट थी तो यहाँ से आपको डेट बतानी रहेगी, एम्प्लॉयमेंट नेम क्या, एम्प्लॉयर नेम क्या था, उसके बाद पे बैंड एंड ग्रेड क्या था, पे लेवल इक्विवेलेंट क्या था, ग्रॉस एम्प्लॉयमेंट क्या था, उसके बाद एज ऑफ रिटायरमेंट इन द प्रेजेंट पोस्ट क्या है वो बताना है, ठीक है। डेट ऑफ रिटायरमेंट क्या है आपकी, वेदर रिसीविंग एनी पेंशन, तो आपको ये डिटेल देनी है और उसके बाद इसको सेव करना है। तो अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है और किसी पोस्ट के लिए जब आप अप्लाई कर रहे हैं और उसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है तो आपको एक्सपीरियंस देना होगा। नहीं मांगा गया है तो सिंपली आपको नेक्स्ट सेक्शन वाले टैब पर क्लिक करना होगा
उसके बाद आती है कि रिसर्च डिटेल। अगर आपने कोई रिसर्च की हुई है तो वो आप डिटेल दे सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अगर नहीं की है तो आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। सपोज़ अगर किसी पोस्ट पर कहा गया हो कि भाई अगर आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट के लिए, अगर रिसर्च की कोई कंडीशन मांगी गई है तो फिर आपको डिटेल देनी कंपलसरी होगी। नहीं मांगा गया है और आपके पास नहीं है तो इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं, है तो इसको आप डिटेल को फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिएगा ऐड करना है 4.1 रिसर्च पेपर रिव्यू आर्टिकल, ठीक है, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग इन रिलेटेड एरिया ओनली, तो आपको ऐड पर क्लिक करना है और यहाँ से पब्लिकेशन टाइप क्या था, टाइटल ऑफ पेपर क्या है, ठीक है, जर्नल नेम क्या था, पेज नंबर, ठीक है, जर्नल इंडेक्स आपका बताना रहेगा, यहाँ से इम्पैक्ट फैक्टर क्या है, डीओआई क्या है, इंटर वॉल्यूम क्या है, एंटर ऑफ इशू नंबर क्या है। तो इस तरह से आपको डिटेल दे करके सेव करना है, तो आपकी डिटेल सेव हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ पर और इसी तरह से यहाँ पर ऐड पर क्लिक करके सारी डिटेल देनी है। अगर ये नहीं है आपके पास, आपने कोई रिसर्च नहीं की है और इसेंशियल क्वालिफिकेशन में नहीं मांगा गया है आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप सीधा सा नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक करेंगे, आपका फॉर्म आगे बढ़ जाएगा। उसके बाद अगर आपके पास कोई मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन है तो वो यहाँ दे सकते हैं। टाइम रिक्वायर्ड फॉर ज्वाइनिंग, डेज में आपको बतानी होगी। डू यू हैव कंप्यूटर प्रोफेंसी सर्टिफिकेट, अगर आपके पास है तो यस पर क्लिक करेंगे, उसकी डिटेल देनी है, नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। काइंडली डिस्क्राइब योर द कॉन्ट्रीब्यूशन, क्या रहा है आपका इंस्टीट्यूशन वेयर यू हैव वर्क, तो आपको वो डिटेल देनी है। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग सभी डिटेल को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि हैव यू द डिवाइडेड एनी पनिश्ड एडॉप्टिंग अनफेयर मीन्स ऑफ द एग्जामिनेशन, अगर आपको डिवाइड किया गया है तो यस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो सिंपली आपको नो करना है। अगर यस करेंगे तो उसकी डिटेल आपको देनी होगी, पनिशमेंट डिस्क्रिप्शन आपको देना होगा। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है जो एडमिनिस्ट्रेटिव माल प्रैक्टिस में आपको इन्वॉल्व है, अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। फाइनेंशियल, ठीक है, जैसे किसी को इन्वॉल्व अगर आप हैं किसी में तो यहाँ पर बतानी रहेगी, और नहीं पर नो है तो नो पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ से आपको किसी प्रीवियस एम्प्लॉय में आपको डिसमिस किया गया है, डिस्चार्ज किया गया है, तो वो आपको बताना होगा। अगर बोला गया है कि इज़ देयर एनी पेंडिंग ऑफ द कंप्लीटेड डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अगेंस्ट यू, तो आपको बताना होगा, नहीं है तो नो पर क्लिक करना है और सबमिट पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ से आपको एनओसी डिटेल आपकी कंप्लीट करनी है। एनओसी डिटेल में प्लीज़ सिलेक्ट और चेक बॉक्स इन द एनओसी इज नॉट अवेलेबल, ठीक है, तो आपको इस बॉक्स पर टिक करना है और यहाँ से सेव पर क्लिक कर देना है। अगर आपके पास है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिंपली चेक नहीं करना है। एनओसी इशूइंग अथॉरिटी, प्लेस क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, डेट ऑफ इशूइंग क्या है, एड्रेस फुल देना है और यहाँ से आपको सेव करना है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है कि प्लीज़ सिलेक्ट और चेक बुक एनओसी इज नॉट अवेलेबल, तो अगर नहीं तो यहाँ पर नो बॉक्स पर टिक करेंगे, सेव करेंगे और यहाँ से आपको जो है प्रोसीड फॉर नेक्स्ट सेक्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, प्रेफरेंस यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी है, तो एडिट पर क्लिक करना है आपको और यहाँ से पोस्टिंग प्लेस के लिए आपको 4 प्रेफरेंस देनी है कि आप कहाँ पर पोस्टिंग लेना चाहते हैं, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग, आप अपने सहूलियत के अकॉर्डिंग यहाँ पर 4 प्रेफरेंस को दे सकते हैं। उसके बाद लास्ट आपको ऑल इंडिया लेवल, सबमिट पर क्लिक करेंगे यहाँ से और उसके बाद प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप पर कंप्लीट करना होगा। अब आता है एग्ज़ाम सेंटर। एग्ज़ाम सेंटर ऐड करने होंगे 4 प्रेफरेंस आपको, तो ऐड पर क्लिक करना होगा, यहाँ से प्रेफरेंस सिलेक्ट करनी है आपको, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग यहाँ से इन 4 ऑप्शन पर टिक करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रोसीड टू नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं आपको। सबसे पहले पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको अपलोड करना होगा, जो कि जेपीजी पीएनजी फॉर्मेट में हो, 20 KB, कम से कम 20 से 100 KB का होना चाहिए। सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करके अपलोड करेंगे। सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं 20 से 100 KB के बीच का। 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है आपको DOB के लिए। पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कोई आपको अपलोड करनी है, PDF, PNG, JPG या JPG फॉर्मेट में 100 से 500 KB तक का। कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा, अगर आप OBC, SC, ST, EWS कैंडिडेट हैं तो JPG, JPG, PNG और PDF फॉर्मेट में 100 से 500 KB तक का अपलोड करेंगे यहाँ से। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ बोला गया एडिशनल अपलोड अगर आपके पास कोई है तो वो कर सकते हैं। एकेडमिक अपलोड आपको करनी है, यहाँ पर 10th का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा, राइट। ग्रेजुएशन का नॉट एप्लीकेबल, पोस्ट ग्रेजुएशन का नॉट एप्लीकेबल।
उसके बाद यहाँ से आपको नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक करना होगा। जब आप अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे तो यहाँ से व्यू फाइल पर क्लिक करके आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है सभी कुछ ठीक है तो ठीक है। अगर आपको लगता है कि डॉक्यूमेंट गलत अपलोड हो गया है तो आप डिलीट पर क्लिक करके दोबारा से अपलोड कर पाएंगे। इसी तरह से यहाँ पर अब आपको नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ से आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू करेंगे। यहाँ से प्रीव्यू करने के बाद अगर आपको लगता है कि कुछ डिटेल गलत है तो आप क्लिक करके इन टैब पर अपनी डिटेल को सही कर पाएंगे। अगर आपको लगता है सभी कुछ ठीक है, डिक्लेरेशन देने के बाद आपको नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक करना होगा। जब आप सबमिशन करने के लिए जाएंगे, सबमिशन पर आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ से आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी। मैंने ये फॉर्म ओबीसी से सिलेक्ट किया है। अगर आप एससी से फॉर्म फिल करते तो जनरल, ओबीसी, एससी भी आता। तो आपने जिस कैटेगरी से फॉर्म फिल किया वो कैटेगरी आपकी यहाँ पर आएगी। अगर आप एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस से भरेंगे तो वो सारी कैटेगरी यहाँ पर आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ओबीसी पर क्लिक करना है, प्रोसीड फॉर सबमिशन पर क्लिक करना होगा। तो आप देखेंगे कि मेरी डिटेल यहाँ पर आ चुकी है। अब आपसे बोला जा रहा है आपकी पेमेंट के लिए। तो यहाँ से आप डैशबोर्ड पर जा सकते हैं, नहीं तो आप प्रोसीड फॉर टू पेमेंट गेटवे पर आपको क्लिक करना होगा। तो आप पेमेंट देख सकते हो। अगर आप रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार या सिस्टम एनालिस्ट के लिए फॉर्म फिल करेंगे तो आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 3000 का फॉर्म है, एससी, एसटी, पीडब्ल्यू के लिए 1500 रुपये का फॉर्म है। अगर आप सेक्शन ऑफिसर, नर्सिंग ऑफिसर, असिस्टेंट, गेस्ट हाउस मैनेजर, जूनियर इंजीनियर, पर्सनल असिस्टेंट और प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए फॉर्म फिल करेंगे तो 2000 का फॉर्म है। बाकी एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी के लिए 1000 का। अगर आप टेक्निकल असिस्टेंट, कंप्यूटर लैब, स्टेनोग्राफर, एलडीसी, यूडीसी, लाइब्रेरी असिस्टेंट, लोअर डिवीजन क्लर्क, ड्राइवर, मल्टीटास्किंग स्टाफ, लाइब्रेरी अटेंडेंट, मेडिकल अटेंडेंट, ड्रेसर के लिए फॉर्म फिल करेंगे तो यहाँ पर 1000 का फॉर्म है। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी के लिए 500 रुपये का फॉर्म है। तो आप अपने पोस्ट के हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर आप फीस को देख पाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आप देखेंगे कि मैंने एमटीएस का फॉर्म फिल कर रहा हूँ ओबीसी से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए ओबीसी की जो फीस है वो 1000 रुपये है, जो कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपको 1000 रुपये का पेमेंट करना होगा। यहाँ से आप ईमेल दे सकते हैं, जो कि ऑप्शनल है, ये भी ऑप्शनल है। और यहाँ से आपको यूपीआई आईडी देनी है। अगर आप यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं, यूपीआई आईडी देंगे, वेरीफाई करेंगे तो आप यहाँ से प्रोसीड नाउ करेंगे, आप पेमेंट कर पाएंगे। क्यूआर के माध्यम से करना चाहते हैं तो क्यूआर कोड पर क्लिक करेंगे, प्रोसीड नाउ पर क्लिक करेंगे, क्यूआर बन करा जाएगा, उसके माध्यम से आप पेमेंट कर पाएंगे। अगर आप एनईएफटी, आरटीजीएस, नेट बैंकिंग, ठीक है, डेबिट कार्ड, राइट, या क्रेडिट कार्ड, किसके माध्यम से करना चाहते हैं आप पेमेंट कंप्लीट कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स आपको अपना इस तरह से कुछ पेमेंट जो है वो कंप्लीट करना होगा। अब पेमेंट कंप्लीट करने के बाद आपका फॉर्म का प्रिंट आउट आपको ले लेना है। अब कुछ नहीं करना है, सिंपली आपका फॉर्म कंप्लीट यहाँ से हो जाता है। ठीक है, अब एक चीज़ और यहाँ पर मैं बता दूँ कि अगर आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाता है फिर आपको क्या करना होगा वो मैं आपको बता दूँ। का जो फॉर्म का डेट है वो 16 अप्रैल 2026 है लास्ट डेट फॉर्म फिल करने का। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट हार्ड कॉपी, आपको हार्ड कॉपी भी भेजनी होगी जब फॉर्म कंप्लीट किया होगा उसके बाद। आफ्टर सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट सेल्फ फॉरवर्ड ड्यूली द साइंड हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन along with the self attested copy all supporting documents and following address through the registered post within the 15 days। 15 जो आपकी लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की, लास्ट डेट से 15 दिन पहले आपको जो है अपने डॉक्यूमेंट सभी डॉक्यूमेंट भेजने होंगे 15 डेज़ के अंदर अंदर। ठीक है, तो मेक श्योर करें कि जब भी आप फॉर्म फिल करें तुरंत अगले दिन आप इसको स्पीड पोस्ट के माध्यम से भिजवा दें। अगर आप रजिस्ट्रार पोस्ट के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं, ठीक है, रजिस्ट्रार पोस्ट के लिए अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको इस एड्रेस पर अपने फॉर्म का पीडीएफ, ठीक है, जो आप अभी पेमेंट करेंगे पेमेंट का भी आपको स्लिप ले लेना है प्रिंट आउट। आप जब पेमेंट कंप्लीट करेंगे तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकल आएगा। आप प्रिंट आउट लेकर के और जितने डॉक्यूमेंट, जितनी डिटेल आपने फॉर्म में फिल की है, सारे डॉक्यूमेंट्स, सारी डिटेल आपको उसकी एक प्रिंट आउट निकलवा कर एक पूरी फाइल बनानी है, बना करके उसको भेजना है। सभी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए आपके साइन के साथ। ठीक है, अगर आप रजिस्ट्रार पोस्ट के अलावा कोई दूसरी पोस्ट के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पर सीधा है कि अगर आप रजिस्ट्रार के लिए फॉर्म फिल नहीं कर रहे हैं और रजिस्ट्रार के अलावा किसी दूसरी पोस्ट के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको फिर इस एड्रेस पर अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने होंगे विद पीडीएफ, विद सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ। ठीक है, तो ये आपको सभी डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं और आपको अपना फॉर्म कंप्लीट करना है। अगर आप स्पीड पोस्ट नहीं भेजते हैं तो आपकी डॉक्यूमेंट्स, आपका फॉर्म जो है एक्सेप्टेबल नहीं होगा, उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इतना था बस।
और अगर आपको समझ नहीं आया हो तो कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम पर मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इस वीडियो में इतना।